स्कूल की छुट्टी होते ही जहां विद्यार्थी सोचते हैं कि हमें मौज मस्ती का समय मिल जाएगा, वहीं स्कूल प्रशासन सोचता है कि किस तरीके से बच्चों के भविष्य के लिए कुछ और बेहतर किया जाए। उसी को लेकर के गोड्डा के भारत भारती स्कूल में हम लोग पहुंचे हैं, जहां पर कि आज उनके सत्र का समापन हो चुका है और सब लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। उसी को लेकर हम लोग यहां पर पहुंचे थे कि बच्चों के बीच में क्या कुछ है, उन्होंने साल भर में क्या कुछ सीखा, क्या कुछ पाया, क्या कुछ खोया, वो हम लोग जानने का प्रयास कर रहे थे। साथ साथ में इस बार जो नया सेशन होने वाला है, जो नए सत्र की पढ़ाई होगी, उसको लेकर के स्कूल प्रबंधन की ओर से क्या कुछ तैयारी की गई है, वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। इस बार भारत भारती जो है कि कुछ विशेष लेकर के पूरे जिले वासियों के लिए लेकर के आया है, अभिभावकों के लिए एक विशेष लेकर के आया है, साथ साथ में छात्रों के लिए बहुत सारी चीजें नए नए लेकर के आए हैं। हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे विद्यार्थियों से, साथ साथ में स्कूल के जो डायरेक्टर हैं उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ वो लोग कहते हैं। अंतिम दिन है आपके स्कूल का, कैसा लग रहा है और क्या कुछ अभी तक आप लोगों ने किया स्कूल में और क्या कुछ आप लोग लगता है कि और खास होने वाला है? इस स्कूल पे जैसे कि हम छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, तो हम लोग के स्कूल पे अभी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है। हम लोग के टीचर ने नहीं हमें बस पढ़ाया है, भले हम लोगों को बहुत सारे प्लेटफॉर्म में, बहुत तरह तरह के प्लेटफॉर्म में हम लोगों को अप्रिशिएट किया है और इंस्पायर किया है। जैसे पल्ले सर हमेशा हम लोग को बोलते रहते हैं, वी आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट, जिससे हम लोग को बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। नए सत्र में क्या कुछ नया मिलने वाला आप लोगों को स्कूल की ओर से, क्या क्या संसाधन मिलने वाला है? जैसे कि नए साल, जैसे सर अभी कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं हम लोग के स्कूल पे, बहुत सारे व्हीकल्स भी आ चुके हैं हम लोग के स्कूल पे, जिससे अब हम लोग को हर रूट में गाड़ी भी जाती है और हम ड्रेस कलर लोग को बहुत सुविधा भी होती है। आज लास्ट डे स्कूल का है, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। मैं इस स्कूल में कक्षा 2 से पढ़ती आ रही हूँ और आज मैंने इस स्कूल में 8 वर्ष बिता दिए हैं। इन 8 वर्षों में मैंने इस स्कूल में कई बदलाव देखे हैं और वो सभी पॉजिटिव चेंजेस ही रहे हैं। हाल ही में हमारे विद्यालय को झारखंड सरकार द्वारा संबद्धता प्राप्त हुई है और हम लोग को आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन हम लोग के स्कूल का जारी है। हम लोग ने इस वर्ष 2024 में स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट में सभी विद्यालयों को मात देकर चैंपियन रहे हैं। हम लोग का इस विद्यालय उगता हुआ सूरज है। हम लोग हर एक दिन एक नए सपने के साथ इस विद्यालय में आते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे विद्यालय हमें हमारे सपने को साकार करने के लिए वो सभी चीज़ देंगे जिससे हमें ज़रूरत है। कितने साल से आप स्कूल में पढ़ रही हैं, क्या कुछ बदलाव हुआ और आगे क्या कुछ होने वाला है? I'm studying in this school since 10 years from the play, and I have learned many things in this school. When I came to this school, almost I was knowing nothing, but now I'm knowing many things. I was having too much nervousness by facing the people, but now I have that much abilities that I'm talking to you guys, and this is very good achievement that I have got. And in future also, all the journey starts with the good and processed by the better, and always goes towards the best. And our school will also having the best. I am Shreya Bhati of class 9th B, and I am very proud of myself that I am studying in this school. My school is very good. As you can see that there are many students in our school, and as our director sir told, they will make in school a lift for ourselves, that anyone can travel very easily by the lift, and it is very good opportunity for me that I am saying about my school, and I am very proud of my school. Thank you so much. I am Shagun. I am student of class 8A. I am studying in this school since last 8 years, and I have seen many progressive that is very positive. And this session is a very pleasant, because as our school is a rising sun, not only I am the student who is studying since last 8 years, but also there are many students who have studied long ago. So I must say that this session is very nice, and I feel proud that I am the student of Bharat Bharati Public School. मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मेरा नाम स्नेहा कुमारी है और जैसा कि आप देख ही सकते हैं हमारे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, और हमारे स्कूल में RN क्लास की सुविधा भी दी गई है। जैसे कि मैं बहुत छोटे शहर से हूँ, लेकिन हमारे स्कूल के डायरेक्टर ने हमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दी है ताकि हम अपने मेडिकल और इंजीनियर फील्ड में भी अच्छा कर सकें। थैंक यू। स्नेहा कुमारी। Prince Kumar Yadav. I joined school when I am in 7th standard. I feel it better. In my opinion, this school is best. When I came to this school, I was little bit introvert and shy. But when I joined this school, I learned about cricket, kabaddi, and wrestling. I won gold medal at district level in wrestling, and we are the champions of this Ritesh Memorial Cup in this season of cricket.
Hello everyone, it's me Nidhi, the manager of Bharat Bharati Public School. I welcome you all here. So सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगी अपने स्कूल की कुछ स्पेशलिटी को. हमारा स्कूल आपको पता होगा कि एफिलिएटेड हो गया है क्लास 8 तक एंड काम भी चल रहा है ताकि हम 12 तक भी एफिलिएशन ले लें. और अभी सारे पेरेंट्स सोच भी रहे होंगे कि उनको एडमिशन कहाँ लेना चाहिए. तो आई थिंक भारत भारती इज़ द बेस्ट ऑप्शन. वो बेस्ट ऑप्शन है. आप यहाँ पे आइए, एक बार विजिट करिए, मिलिए और देखिए, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा. आपको लगेगा कि आपको अपने बच्चे को यहाँ पे देना चाहिए. थैंक यू एवरीवन. Hi, I am Aditya Anand, faculty of Prestige School of Bharat Bharati Public School. And in this ever-changing world of progression, our school has done extraordinary work in the field of new innovation in the education system. Or for that, we have introduced the smart classes for the student, and we have also conducted the AI innovation for the student. And in order to that, we have purchased the Allen Live classes for the student who want to pursue their future in the field of medical or engineering entrance examination. And for with that, we have also provided the NCERT Foundation batch for them to grow their knowledge in the field of education and for preparing the entrance examination. आज सेशन का अंतिम दिन है सर, और क्या पूरे साल का अनुभव था? बच्चों में भी काफ़ी उत्साह है, और आगे किस तरीके से नए सेशन में क्या कुछ नया भारत भारती लेकर के आए? सर्वप्रथम आपके चैनल को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप ये हमारा ट्रेडिशन रहा है कि लास्ट डे ऑफ द सेशन आप लोग कवर करते हैं. बड़ी अच्छी बात है. तो आज चूँकि इस 2024-25 का लास्ट डे है इस सेशन का, बच्चे थोड़े उत्साहित हैं कि चलो एक सप्ताह के लिए सही, लेकिन थोड़ा सा फ्रीडम तो मिलेगा. तो बच्चे पूरे साल में हमारा जो अचीवमेंट है, हमारा ही नहीं, यूँ कहा जाए कि हमारे गोड्डा वासियों का, मेरा शुरू से ही जिसमें विद्यालय की स्थापना मैंने की थी, उसमें इस शहर के लगभग सभी प्रबुद्ध व्यक्ति, प्रोफेसर हमारे पूर्व प्राचार्य जयकांत ठाकुर जी, पूर्व प्राचार्य हमारे सहाय सर, हम पूर्व और बहुत सारे शिक्षाविद वहाँ उपस्थित थे. और मैंने वादा किया था कि गोड्डा में एक ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लाऊंगा जहाँ सारी तरह की फैसिलिटी हो. मैंने निश्चित तौर से संसाधन जुटाने में मुझे वक्त लग गया, और 2024 भारत भारती के लिए बेहद भाग्यशाली रहा. 2024 में विद्यालय गोड्डा शहर के तमाम विद्यालयों में से भारत भारती ही एकमात्र विद्यालय है जिसको कि 1 to 8 की मान्यता मिली. और 1 to मान्यता के लिए ये गेटवे ऑफ एफिलिएशन है. जैसे मिलेगा तभी हम आगे बढ़ पाते हैं, और निश्चित तौर से 1 to 8 मिल गया है. तो हमारा प्रयास रहेगा कि सर्वप्रथम हमें 9, 10th, 11th, 12th का भी एफिलिएशन मिल जाए. और मुझे उम्मीद है कि इस वर्ष मिल जाएगा. हमारा आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है, क्योंकि जो CBSE के नॉर्म्स है, हमें लिफ्ट लगानी पड़ेगी, क्योंकि CBSE ने कहा कि दिव्यांग बच्चे जो हैं, दिव्यांग शिक्षक जो हैं, वो सीढ़ियों से चढ़ के या तो आप रैंप बनाएं या फिर जो है सो आप लिफ्ट लगाएं. तो लिफ्ट का प्रोविजंस मैंने किया है, और मुझे 2-3 महीने में इसको कंप्लीट करना है, ऊपर का फ्लोर करना है, ताकि जो लाइब्रेरी 1200 स्क्वायर फीट की होती है, 3 लैब होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लैब होंगे, वो सारा हम लोग पूरा करेंगे. और दूसरा, बच्चों का अचीवमेंट खेल की दुनिया में भी बच्चे इस बार स्कूल लीग चैंपियन है. बच्चों ने सिर्फ भारत भारती एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ सिर्फ हम उसको सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि हम चाहते हैं कि वो ज़िंदगी के हर क्षेत्र में, चाहे वो खेल हो, संगीत हो, या फिर पत्रकारिता हो, चाहे फिर ब्यूरोक्रेट्स बने, वो फिर प्रोफेशनल्स बने, वो अच्छा करे. तो इसके लिए हमें उसको शुरू से ही ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और हम भारत भारती ये प्रयास करता है. और दूसरा सबसे बड़ा प्रयास मेरा पिछले सत्र का रहा कि हमने एलन से उसका लाइव क्लासेस परचेज किया, और बच्चों को वो फैसिलिटी प्रोवाइड की कि ताकि वो बच्चे हमारा IIT जेई क्रैक कर सकें, मेडिकल क्रैक कर सकें. क्योंकि बेसिकली 9, 10th, 6, 7, 8, 9, 10th ये फाउंडेशन होता है जहाँ की बच्चे इन विधाओं को सीख करके आगे बढ़िया कर सकते हैं. और तीसरा जो सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा विद्यालय, हमारे शिक्षक जो है काफ़ी मेहनत करते हैं. निश्चित तौर से हम ये बताएं कि हमारे पास बड़ा सा लाइब्रेरी है, वो सब सारी जो मॉडर्न फैसिलिटी किसी विद्यालय को होती है, वो भारत भारती के पास है. और भारत भारती एक राइजिंग सन है, एक उगता हुआ सूरज है, जहाँ हर दिन हम ग्रो कर रहे हैं. और ये ग्रो कर रहा है सिर्फ मेरा पर्सनल ग्रोइंग तो नहीं है, ये एजुकेशनल फील्ड में सारे गोड्डा वासियों का अचीवमेंट है. क्योंकि उसने भारत भारती स्कूल पर ट्रस्ट किया. मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता हूँ जबकि मेरे बच्चे हमारे पास
आधारभूत संरचना नहीं थी। और 2008 में जब बच्चे हमारे टीन के छत के नीचे पढ़ते थे, उसमें भी हमारे 3 बच्चों ने 100 में मैथमेटिक्स और CBSE में 98 अंक लाए। और सारे बच्चे आज मैं कुंदन सिंह हो, चाहे राकेश शाह हो, चाहे हमारा एक और बच्चा है हमारे यहाँ कुछ दिन पढ़ाया भी है, अभी जो सो कोटा में है, कोटा की फैकल्टी है, सभी लोग अच्छे पैकेज पे हैं। तो जब हम बिना आधारभूत संरचना के इतना कुछ कर सकते थे, और ये आधारभूत संरचना जो विद्यालय देख रहे हैं चारों तरफ, ये बड़ा बिल्डिंग हो, बड़ा प्लेग्राउंड हो, बड़ी बसें हो, ये सब हमारे गोड्डा के अभिभावकों ने हम पर विश्वास किया, इसी कारण ये सब है। अदरवाइज हमारे पास कोई और संसाधन नहीं थे जिसके बलबूते पर हम यह सब करते। और गोड्डा के लिए एक नया अचीवमेंट ये होगा। और दूसरी बात कि भारत भारती हमेशा नाम से स्पष्ट है, भारत में भारती, इंडियन वैल्यूज एंड ट्रेडिशन, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, हमारे जो सामाजिक मापदंड हैं, उस पर हम भारत भारती खरा उतरने की कोशिश करता है। हमारे हजारों साल से जो हमारी परंपरा रही है, भारत भारती चाहता है कि बच्चे ये भी जानें, ये बच्चे अगर अपनी वैल्यूज को ही भूल जाएंगे तो फिर तो उसके पढ़ने का कोई खास महत्व नहीं रह पाएगा। और हम चाहते हैं कि अगर हमारे पास मान लीजिए 1,500 छात्र हैं, ये 2,000 छात्र हैं, तो ये समाज में एक राजदूत, एम्बेसडर की भांति रहे कि अपनी जो क्षमता, अपना जो प्रकाश है वो चारों तरफ फैलाएं। हम सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस नहीं करते, हम उसे एक ऐसा सशक्त नागरिक बनाना चाहते हैं जो राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकें।